मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू, तुम्हारे जोक्स बंद करो और सोचो कल रात हम सोसाइटी में कौन सा कार्यक्रम रखेंगे। ए टप्पू सुन, बाजू की सोसाइटी में ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, चलो हम भी वही करते हैं। नहीं रे, जो दूसरे करते हैं वो टप्पू नहीं करता। बराबर, सब हम लोग करते हैं पर टप्पू नहीं करता। एक काम करते हैं, गुदगुदी करने का कंपटीशन रखते हैं। जब तक कोई हंसता नहीं ना तब तक गुदगुदी करते रहो, बहुत मजा आएगा। मैं अपने पापा को गुदगुदी करता ना, वो तो हंसते ही रहते हैं। नहीं, गुदगुदी नहीं, कुछ और सोचते हैं। आइडिया, हम सोसाइटी में ना कुश्ती कंपटीशन रखते हैं। नहीं, कुश्ती नहीं, वो तो हमारी सोसाइटी में सबके बीच रोज होती है। अरे यार, तुम लोग जोक मारना बंद करो और कुछ सोचो। एक आइडिया, सिंगिंग कंपटीशन रखते हैं। हाँ, इसमें मजा आएगा। तो चलो अब हम सबको बताते हैं। नहीं यार, सबको एक साथ बुलाते हैं। मगर कैसे? बचाओ 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 बचाओ। अरे क्या हुआ टप्पू? अरे जेठालाल, ये क्या हो रहा है? ये क्यों चिल्ला रहा है? अरे भाई वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्यों चिल्ला रहा है? तुम तो ऐसा बात कर रहे हो जैसे मैं इसको सिक्का सिक्का के नीचे भेजता हूँ। ए भाई चुप रहने, उसी को बोलने दे। टप्पू बेटा क्या हुआ बोल। हमारे गोकुल धाम सोसाइटी के सारे मेंबर ध्यान से सुनो। कल हमारी सोसाइटी में सिंगिंग कंपटीशन है। पागल हो गया है तू? ये तेरी मम्मी का आवाज सुना है तूने? अगर ये गाने लगेगी तो सोसाइटी से सब बाहर जाने लगेंगे। नहीं, सिंगिंग कंपटीशन नहीं भाई। मैं तो कहता हूँ डांस कंपटीशन रखते हैं। क्या बोलते हैं बबीता जी? Okay, as you say. जेठा कांट डांस साला। कौन बोला? कौन बोला जेठा कांट डांस? नहीं, डांस का रहने दो। उससे अच्छा 1 मिनट में सबसे ज्यादा गोलगप्पे कौन खाता है उसका कंपटीशन रखो। ये गोल गप्पे जब देखो तब खाने के बारे में सोचता रहता है। अब मेरे हिसाब से तो निबंध की प्रतियोगिता होनी चाहिए। ओए, निबंध को कह रहे बंद। ओए, गड्डी की रेस होनी चाहिए। ज़ूम। अरे क्या सोची भाई, गड्डी की रेस? इधर कितने लोगों के पास गड्डी है? गड्डी बड्डी नहीं भाई। मैं तो कहती हूँ कि गरबा की स्पर्धा रखते हैं। हाँ रखेंगे नवरात्रि में। ये गणेशोत्सव है, कितनी बार बोलने का तुमको? एक मिनट, हम लोग ना अचार बनाने का कंपटीशन रखते हैं। हाँ? कम ऑन, आपका अचार का विचार ही गलत है। आप ठीक है कोमल भाभी, ऐसे तो यही जीतेगी। नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर निबंध की प्रतियोगिता हो तो अच्छा होगा ना कि सब। बापूजी ये क्या बहस लगा रखी है? हाँ? अरे हमारी सोसाइटी में सिर्फ एक ही समझदार व्यक्ति है। बराबर है बापूजी। तो मैं कह रहा था। ये चुप रहना बाबू चाट, तेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं। मैं मेहता साहब की बात कर रहा हूँ। मेहता साहब अब आप ही बताइए, ये कल बापूजी क्या कर रहे हैं? नीचे गिर जाएंगे आप। हाँ, अब आप ही बताइए मेहता साहब, कल क्या रखना चाहिए? अरे वो एक मिनट, ये आप लोग इतना टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? वैसे जिंदगी में क्या कोई टेंशन कम है? और टेंशन से निजात सिर्फ एक चीज दिला सकती है, वो है हंसी। तो फिर ऐसा करते हैं कि कल हम आप सब लोगों के पार्टिसिपेशन से सोसाइटी में एक हास्य कवि सम्मेलन रखते हैं, जिसमें आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाएंगे। क्या मेहता साहब, आप लेखक है, आप कविता कर सकते हैं। इधर कविता किसको करने को आता है? अरे जेठा भाई, क्या फर्क पड़ता है? अरे जब कविता लिखनी नहीं आती और तब आप लिख के बोलेंगे तब ज्यादा मजा आएगा, हंसी तभी पैदा होगी। हाँ। तो तेरा हास्य कवि सम्मेलन कल? हाँ
ठीक है कोई बात नहीं, मतलब ये अच्छा सुझाव है। गुड। और जो इस कंपटीशन में जीतेगा उसे मेरी तरफ से सरप्राइज प्राइज मिलेगा। तो कल रात को मिलते हैं कवि सम्मेलन में। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। कितना बिजी आता है इनका फोन। अरे सुनो। 1 मिनट अंजलि प्लीज। ओके फाइन। हाय आंटी। हेलो, हाउ आर यू? हाय मेहता अंकल। अरे भाई वाह, टप्पू और गोगी आज 2 नौजवान एक साथ कैसे हमला बोला है। अरे अंकल, आपको और आंटी को जज बनना है। जज? अरे नहीं भैया, जज बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है ना, मेरे बस का नहीं है। अरे अंकल, वो जज नहीं, हास्य कवि सम्मेलन का जज, उसका इनविटेशन है। ओह। हाँ, देखो भैया, ये इनविटेशन नहीं है, ये टेंशन है। क्यों? अरे क्यों धर्म संकट में डाल रहे हो भाई मुझे? अरे सोसाइटी में सारे ही लोग दोस्त हैं मेरे, सारे लोग हिस्सा लेंगे, जीतेगा तो एक, दुश्मन हो जाएंगे अनेक। और आपके इस विचार को मारो ब्रेक। ओए, ये तो कविता हो गई। ठीक कह रही हो, लेकिन बच्चे लोगों मुझे क्षमा कीजिए, आप जज किसी और को बनाइए। मोहन अंकल भी तो जज बन रहे ना। मोहन अंकल? अरे मोहन अंकल का कविता से क्या लेना देना है भाई? अरे अंकल, उन्होंने ही तो स्पॉन्सर किया है। ओह, फिर तो तुम बिल्कुल ठीक हो भाई। जिसने खजाना दिया है खोल, उसके बजाओ ढोल। डन 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 डन। लेकिन मैं जज नहीं बन सकता, मुझे आप लोग माफ करें। आई एम सॉरी। नहीं अंकल, आपको बनना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, प्लीज आंटी आप भी बोलो ना, प्लीज प्लीज। अरे बाबा मान जाओ ना। अच्छा ओके। यस। ओए अभी तो बाकी है, आगे सुन। मैया क्या कर रहे हो? अरे शायरी लिख रहा हूँ, चलो तुम भी सुनो। एक टेम्पो के पीछे लिखा था। अरे आई शू, सुबह से तुम ट्रक और टेम्पो की शायरियाँ सुना रहे हो। तुम शायर कम ने ड्राइवर ज्यादा लग रहे हो। वाह वाह मम्मी, वाह वाह। अच्छा, ये शायरी नहीं है तो जरा एक खुद करके बताओ, फिर पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, तो सुनो। पारसी में मत सुनाना। नहीं बाबा, इंग्लिश में सुनाती हूँ। ओ, अगर इंग्लिश में सुनानी है तो सुना के जरा समझा देना। ठीक है, तो फर्ज किया है। ओए फर्ज नहीं, अर्ज, अर्ज किया है। ठीक है ठीक है, तो अर्ज किया है। You are my sweet Sona. I don't want you to खोना. I want a place in your heart's corner. Otherwise, I will start रोना. सूट है हूँ। शायरी खत्म हो गई है। अच्छा, अरे वाह 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 वाह। बोल दो। चलो चलो चलो। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कविता बना रहा हूँ। यहाँ गार्डन में? बिल्कुल माधवी, कविता एक ऐसी चीज है जो 4 दीवारों के अंदर नहीं बनाई जाती। उसके लिए एक ऐसा खूबसूरत सा माहौल और खुला आसमान चाहिए। जैसे फूल अपने आप खिलता है, वैसे कविता अपने आप बनती है। अब मैंने कुछ कविताएं बनाई है, सुनोगी? अच्छा सुनाइए। हाँ। पापड़ और अचार की खुशबू में। क्या बात है, आगे? हाँ। पापड़ और अचार की खुशबू में चांद और सूरज का झगड़ा हुआ। इस भीड़े से कविता में भिड़े, ऐसा कभी कोई पैदा ना हुआ। कैसी है? दूसरी कुछ है? हाँ हाँ हाँ, है ना है ना। जब आत्माराम भिड़े की आत्मा माधवी से भिड़े। बच्चे सुन रहे हैं, वो खेल रहे। जब आत्माराम भिड़े की आत्मा माधवी से भिड़े, तब गोकुलधाम सोसाइटी की धूल पूरे आसमान में उड़े। हाँ अच्छी है। हाँ, अभी तीसरी कविता। बोली चेयर की देरी हो गई। अब्दुल ने बोला आधे घंटे में चेयर आ जाएगी। वेरी गुड। ये सुनो, हम यहाँ चेयर लगा देंगे यहाँ। ओके, चलो अब हम घर जाते हैं। नहीं। क्यों?
आज सुबह से मेरे पापा शायरी सुना सुना कर पका रहे हैं। मेरे पापा पेशेंट को दवाई का डोज देने के बदले शायरी का डोज दे रहे हैं। मेरी मम्मी गरबे में शायरी करती है या शायरी में गरबे करती है, कुछ पता ही नहीं। मेरे मम्मी पापा का भी यही हाल है। कहीं लोग इनकी शायरियाँ सुनकर सो ना जाए। अरे अगर कोई सो गया तो भीड़े अंकल मेरे पापा की गलती निकालेंगे। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। हेलो टप्पू के पापा। हाँ मैं ही हूँ, बोलो। सुनिए, मैंने आपके लिए शायरी बनाई है। हाँ तो ठीक है, गरम करके टिफिन में भेज देना। हाँ? अरे सब्जी नहीं, शायरी बनाई है। शायरी? हाँ। तुमने? हाँ। क्यों? क्यों क्या? मैं बैंगन का भरता बना सकती हूँ तो शायरी नहीं बना सकती? तो सुनिए, I love you, I love you, I love you। क्योंकि जीव दया वालों ने कहा है हर प्राणी से प्यार कर तू, इसलिए I love you, I love you, I love you। ये शायरी तुमने बनाई है? हाँ, टप्पू ने सिखाई है। ठीक है, तो एक शायरी मेरी तरफ से भी सुनो। बोलिए। सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। नॉनसेंस। ऐसा शायरी का बहाना अच्छा है बबीता जी को फोन करने के लिए। एक दो याद है वो सुना देता हूँ उनको। हेलो जेठा जी। आपने मेरा आवाज भी पहचान लिया? जी आपका नंबर मेरे मोबाइल पे सेव्ड है इसलिए। वाह, बताइए कैसे याद किया आज आपने मुझे? नहीं खास कुछ नहीं, वो एक शायरी बनाई है तो सोच रहा था आपको सुनाऊं। सुनेंगे? शायरी? हाँ। आपने? सुनाइए। सुनिए। सुना है प्यार में उड़ जाती है नींद, सुना है प्यार में उड़ जाती है नींद, काश कोई हमको भी प्यार करे क्योंकि हमको बहुत आती है नींद। हेलो बबीता जी? हाँ 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 जी मैं सुन रही हूँ। हाँ नहीं, कैसी लगी शायरी? ठीक है, नॉट बैड। अच्छी लगी तो सुनो एक और सुनाता हूँ। जेठा जी मुझे आप ना ये शायरी कल सुना दीजिए, ठीक है? तो हम लोग क्या एक फिक्स रखते हैं, रोज एक शायरी में आपको फोन करके सुनाऊंगा, ओके? क्या है? ओके जेठा जी, बाय। हाँ बाय बाय। बिजी लग रहे। शुक्रिया, नमस्कार, सलाम, आदाब, खुश आमदीद, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का इस गोकुलधाम सोसाइटी के प्रांगण में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज ये गणेशोत्सव जो हम धूम से मना रहे हैं और इसमें कर रहे हैं एक हास्य कवि सम्मेलन तो नहीं कहूंगा, कविता की प्रतियोगिता जो इन बच्चों के प्रयास के बिना शायद संभव नहीं होती। एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के जजेस श्री मोहनलाल, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम संपन्न हो सका। एक बार जोरदार तालियां मोहनलाल जी के लिए। दूसरी जज है, और ये तो घर की है भाई, अंजलि जी, जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और आज मैं भी एक जज था, लेकिन मैं आज जज नहीं बन रहा हूं जेठालाल, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? ले क्यों? अरे भाई मान लो अगर तुम जीत जाते तो ये भिड़े नहीं कहता कि जेठालाल मेहता साहब का खास दोस्त है इसलिए जिता दिया। ले तो ऐसा बोलो कि भीड़े की वजह से आप जज नहीं बने, मैं बीच में कैसे आ गया? मेरी वजह से मतलब क्या तुम्हारा? वही तुम्हारी बातें कर रहे हैं ना भाई, क्या भीड़े बोलता है क्या? अरे ये तो कोई बात, ये भीड़े को ऐसा झगड़ने का नहीं है। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, इसे अखाड़ा मत बनाओ। चलिए एक बार आप मिलकर तालियां बजा दीजिए ताकि हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। कम ऑन।
तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं और मैं जानता हूं कि इस हंसी की महफिल की शुरुआत कैसे की जाए। आज आपके चेहरों से उदासी होगी गुल, पिटारा रहा है खुल। सबसे पहले आ रहे हैं अब्दुल। तो आइए अब्दुल मियां अपना कलाम पेश कीजिए। नहीं, मेरे पास तो कलम है ही नहीं, कलम नहीं है। मतलब कि कविता सुनाइए। ओ कविता जी, माइक पकड़िए और सुनाइए। ओके। अर्ज किया है इरशाद। मैंने कहा ओ मेरी दिलरुबा, मैंने कहा ओ मेरे दिलरुबा, उसने कहा हीरो का हार दिला। मैंने कहा पैसे नहीं है, उसने कहा कैसे नहीं है। मैंने कहा बढ़ गई है महंगाई, मैंने कहा बढ़ गई है महंगाई, बराबर है। उसने कहा आज से तू मेरा भाई। बहुत बढ़िया अब्दुल मियां, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब्दुल मियां सोचते थे कि अपनी महबूबा की माँ के जमाई बन जाएंगे, पर उन्हें क्या पता था कि महबूबा के भाई बन जाएंगे। लेकिन अब मैं जिन्हें बुला रहा हूं उनका नाम सुन के खिल जाएगा आपका तन और मन, क्योंकि आ रहे हैं रोशन एंड रोशन। बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? अरे यानी कि मिस्टर एंड मिसेस सोडी। अरे भाई, इन दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे ये भांगड़ा का कंपटीशन हो। चलिए पहले कौन सुनाएगा? लेडीज फर्स्ट ऑलवेज। और ठीक है जी, सुनाओ। एक दिन मैं निकली थी लाने को लोशन। कौन सा? चुप कर नहीं। एक दिन मैं निकली थी लाने को लोशन और रास्ते में मिल गया इस रोशन को ये रोशन। भाई वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, खत्म हो गई। बहुत अच्छे, खत्म हो गई। हाँ सोडी जी, ये इश्क विश्क घर जाके आप जरा कविता सुना दो। मेरी बारी है। ओए, गड्डी मैंने स्टार्ट की सेल्फ मारकर और फिर तेज दौड़ाई पैग मारकर। और फिर गड्डी उड़ी हवा में और साथ में मैं भी उड़ा हवा में। ओए यार, जब जमीन पे आया तो पहुंचा सीधा हॉस्पिटल में। ओए कभी यारो पैग ना लगाना गड्डी चलाते हुए, पर अब मैं पैग लगाऊंगा घर में अपनी सुंदर सोनी रोशन के साथ पंगड़ा पाके। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मिस्टर एंड मिसेस सोडी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बढ़िया, अभी सोडी जी हमें सुना रहे थे पैक मारने की कहानी। पैक चीज ही ऐसी होती है। मुझे याद है एक बार एक शराब की दुकान वाले के यहाँ रात को 3 बजे किसी का फोन आया, तेरी दुकान कब खुलेगी? वो बोला सुबह 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? बोले 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? अबे बोले 9 बजे खुलेगी, आ जाना। बोले अंदर से ही बोल रहा हूँ। मेहता साहब। हाँ हाँ, वो दुकान के अंदर जो फंस गया था वो आप तो नहीं थे ना? तो आइए अब मैं उस अगली जोड़ी को बुला रहा हूं जिसमें एक के पास विचार है तो दूसरी के पास अचार है। आप समझ ही गए होंगे। अरे क्यों नहीं हो जाते खड़े, मिस्टर एंड मिसेस आत्माराम भिड़े। ए भिड़े, मोहनलाल भाई से क्या हाथ मिला रहा है? उससे प्राइज नहीं मिलने वाला है। मस्का लगा रहा है, देखो मोहनलाल भाई को मस्का लगा रहा है। जेठा भाई आप चिंता मत कीजिए, मैंने हाथ नहीं मिलाया। वेरी गुड अंजलि भाभी, बहुत अच्छा। कौन सुना रहा है आप में से पहले? मैं। हाँ जरूर भाई, तालियां। इनकी झील जैसी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। इनकी झील जैसी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है।
मगर क्या करूं, बीच में चश्मा आ जाता है। अरे भिड़े बहन, ओ भिड़े भाई को कांटेक्ट लेंस पहनाओ, कांटेक्ट लेंस। जेठालाल, तुम अपना मुंह बंद करो। अरे मुंह क्या, मैं तो कान भी बंद करने को तैयार हूँ। ये बबूचक, उसे बोलने दे। थैंक यू चाचा जी, बहुत देर से बबूचक लफ्ज नहीं सुना था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, इसे हम जाने देते। आइए आप जरा माइक भिड़े साहब को थमाएं। बिल्कुल। जेठालाल, ये तुम्हारे लिए शेर अर्ज है। आज जाके ऊपर वाले की शरारत समझ में आई, इस धरती पर आपकी जरूरत समझ में आई। क्या बात है भाई, क्या बात है। वाह। आज जाके ऊपर वाले की शरारत समझ में आई, इस धरती पर आपकी जरूरत समझ में आई। इस धरती पर आपका आना सिर्फ एक बहाना था, आखिर रावण के बाद किसी को तो आना था। क्यों, कैसी रही जेठालाल? ये भिड़े, जरूरत नहीं है सितारों की, जरूरत नहीं है सितारों की, जरूरत नहीं है यारों की। एक दोस्त चाहिए आपके जैसा। थैंक यू। एक दोस्त चाहिए आपके जैसा जो वाट लगाए हजारों की। आहो आइका, भाई हमारी जज साहिबा कुछ कह रही हैं। मैं ये कह रही थी कि इतना अच्छा गणेश महोत्सव चल रहा है तो माधवी भाभी लावणी का लटका तो होना ही चाहिए। भाई क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, हो जाए। अरे बजाओ। भिड़े, अरे क्या शर्माते हो तुम भी यार, खुद नहीं तो तुन बजाने का एक्टिंग तो करना था। क्या तुम भी यार। ये भी भिड़े। अब जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारी सोसाइटी के सबसे ज्यादा आदरणीय हैं और फादरणीय हैं। मैं बुला रहा हूँ श्री चंपक लाल गड़ा जी को, जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अरे मिसेज आती, जरा डॉक्टर साहब को भी उठा दीजिए। लीजिए चाचा जी। हाँ तो बोलता हूँ मैं। हाँ बोलिए। मच्छर ने आपको काटा, वो उसका जुनून था। मच्छर ने आपको काटा, वो उसका जुनून था। आपने खुजली की, वो आपका सुकून था। चाहकर भी चाहकर भी आपने उसे नहीं मारा, क्योंकि उसकी रगों में आप ही का खून था। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जरा जोरदार तालियां हमारे चंपक लाल जी के लिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। भाई बहुत बढ़िया, चंपकलाल चाचा जी ने इस उम्र में भी इतने जोश के साथ सुनाया, बहुत बढ़िया। मैं अपनी 2 पंक्तियां भेंट करना चाहता हूं चाचा जी को सारी सोसाइटी की ओर से कि दहलीज नहीं रहती, छत नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। अब आ रहे हैं वो, आप जानते हैं कि वो कौन है? अरे मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। वेलकम, आइए आइए आइए। तालियां भाई, क्या बात है। वेलकम। आज तो ये कुछ बोलेंगे? श्योर? रहना दो, अगर उनको नहीं बोलना बबीता जी को बोलने दो। जेठालाल, मेरे को हिंदी आता है बहुत कम। मेरे को हिंदी आता है बहुत कम। आप सबको इतना ही कहता हूँ, वणक्कम वणक्कम वणक्कम। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
बस बस करेक्ट फर्स्ट क्लास। बबीता जी आपकी बारी। तो अब आ रही हैं आपके सामने बबीता अय्यर। वंस मोर वंस मोर वंस मोर। जेठालाल जी पहले शुरू करने दो। चुप बैठ पपट। कौन बोला? तू तो ध्यान रख कौन बोलता है। मुझ पर किसी की निगाह नहीं ठहरती। मेरा साथी ऐसा मुझे किसी की नजर ही नहीं लगती। सबसे बेस्ट कविता बबीता जी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को। किधर से आप ऐसा सब आपको? आज खाने में क्या बनाऊं? दाल ढोकली बनाऊं? आप बना के खा के तू सो जा। मैं जानता हूँ जेठालाल जी ने कल अपनी पत्नी जो दया है, जेठालाल जी मुझे आपने बताया था, इन्होंने अपनी पत्नी दया को कहा कि आज मेरे कान में जरा एक प्यारा सा नरम सा गर्म सा खट्टा सा मीठा सा शब्द बोलो ना। वो बोली ढोकला। अब आ रहे हैं वो जो हर वक्त सपनों में सोते हैं। आप सभी के साथी हैं भाई, डॉक्टर हाथी हैं। अबे जल्दी चलना हाथी। हाँ जी बताइए कौन सुनाएगा? मैं शुरू करूं? नहीं, हमें खत्म भी करना है। खाने का है शौक बहुत, खाने का है शौक बहुत, मैं खूब उन्हें खिलाती। वो दिखता है। और इनकी तारीफ मुझसे नहीं की जाती। ये है मेरे जीवन साथी। ओह कम ऑन, ये है मेरे हंसराज हाथी। क्या बात है, कवियों में सबसे बड़े कबीर है। क्या बात है। कवियों में सबसे बड़े कबीर है, मर गया लोगों का ज़मीर है। भाई वाह वाह वाह। मुझसे ज्यादा सच्चा कौन होगा, जैसा सरनेम है वैसा ही शरीर है। क्या बात है। ए सोटी हाथी भाई धक्का। अबे जल्दी चलना हाथी। ओ थैंक यू सोटी भाई, दोस्त हो तो ऐसा। शुक्रिया। क्या बात है भाई। तो मिस्टर एंड मिसेस हाथी ने दिया अपने टैलेंट का सबूत है, और हमें भी पता लग गया कि स्टेज बहुत मजबूत है। और अब मैं जिन्हें बुला रहा हूं, जिनका बेटा कर देता सबका बुरा हाल है। शैतान बहुत है, सोडी जी के तो जी का जंजाल है, और मेरे खास दोस्त हैं, आदमी कमाल है। अरे नाम जिसका जेठालाल है। हमारा नाम। ओहो। अरे उधर है स्टेज। अरे म्यूजिक बजता है और ये पागल हो जाती है। दया उधर है स्टेज। अरे सब लोग हंस रहे हैं कि अरे उधर है स्टेज। सुनती नहीं है ये कोई। अरे बापू जी को गिरा देगी। बहुत अच्छे। टॉपिक पहले कौन सुनाएगा आप दोनों में से? मैं सुनाता हूँ। अच्छा ठीक है। ओके। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक बबीता। क्या क्या बोलते हो? अरे जेठालाल कविता कविता। यार कविता ही सुना रहा हूँ। आराम से बैठो। जेठालाल
कुछ अपनी चीज सुनाना है, वरना घर जाना है। सॉरी। ओके सुनाओ सुनाओ जेठालाल सुनाओ। मैं अपनी कविता ऐसे दुकान में कभी बैठे बैठे मैंने बनाई है। खूबसूरत हो तुम LCD की तरह, चाल है तुम्हारी टीवी ट्रॉली की तरह, अदाएं हैं मोबाइल के लेटेस्ट पीस की तरह, और आवाज है तुम्हारी डॉल्बी सराउंड साउंड की तरह। वाह वाह वाह। जेठालाल 1 मिनट, शायरी करो या धंधा? ये भिड़े, एक तो देता नहीं है चंदा, ऊपर से करता है माहौल गंदा। ये इलेक्ट्रॉनिक शायरी है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ये ताली का इशारा करके मैं समझ गया, आप बोल रहे कभी यहाँ से फूटो है ना? नहीं 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 नहीं, महफिल के तरीके जानता है साकी है। अरे अभी दया भाभी बाकी है। अरे जरा जोरदार तालियां। आप मेरे दिल में कुछ यूं समाए। ओहो क्या बात है जेठा भाई। आप मेरे दिल में कुछ यूं समाए, वाह दया। जैसे बाजरे के खेत में सांड घुस आए। कौन बोला? जेठालाल जी के लिए जरा 2 लाइनें जाते आते। होती है दरवाजे पे कौन? आहट कौन है? होती है दरवाजे पे आहट कौन है? जेठा आजकल सबसे पूछता है ये पोपट कौन है? कोई मिल नहीं रहा है, कोई तो है। जो भी है मैं चाहता हूँ आप जिस दिन पकड़ में आएगा ना मेरे, उसकी सब ऐसे पंख है ना काट देने वाला हूँ। पता चलेगा उसको बाद में, पोपट पोपट बहुत करता है। ओके ओके, तो अभी आप भूल जाए पोपट और जाए जरा झटपट। अरे लेकिन लेकिन जेठालाल हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं कि एक बार अपनी दोस्ती के लिए कुछ हो जाए। हाँ तो दोस्ती के लिए जेठालाल के नाम 2 पंक्तियां। तो आंसू तेरे निकले आंखें मेरी हो। जेठालाल आंसू तेरे निकले आंखें मेरी हो, वाह। दिल तेरा धड़के और धड़कन मेरी हो। वाह वाह। अरे आगे तो सुनो कि आंसू तेरे निकले आंखें मेरी हो, दिल तेरा धड़के और धड़कन मेरी हो, और खुदा करे कि अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो कि बिजनेस तू करे इनकम मेरी हो। जाते जाते ऐसे फोन मार दिया। और अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत, कार्यक्रम के इस दूसरे हिस्से में उन्हें बुलाना चाहता हूं जो हमारी सारी दुनिया का उज्जवल भविष्य है। ये बात अलग है कि इन्होंने आप लोगों का वर्तमान खराब कर रखा है। वैसे भी बच्चे तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की शान है। आइए हम शुरू करते हैं इन मासूम चेहरों से, जिनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट है ये थोड़ी देर में आपके चेहरों पे सौंपने वाले हैं। तो भर दीजिए तालियों से इनकी झोली, क्योंकि सबसे पहले आ रहे हैं मास्टर गोली। आइए। लाल दीवार पर लिख रहा था पिंकू। क्या बात है? लाल दीवार पर लिख रहा था पिंकू क्या? कि दीवार पर लिखना मना है। बहुत अच्छे। थैंक यू गोली। जजेस मजा आ रहा है? तो चलिए अब मैं बुला रहा हूं उसे जिसकी पीड़ा सोढ़ी साहब ने सबसे ज्यादा है भोगी, क्योंकि आ रहा है गोगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। ओ बाप शेर बेटा सवा शेर। शेर सुनने में मजा आता है। वाह। शेर सुनाने में मजा आता है। शेर सामने आता है तो भागने में मजा आता है।
और अब मैं बुला रहा हूँ हमारे बच्चों की इस टीम की आखिरी जोड़ी को। आ रहे हैं सोनू और टप्पू। आओ 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 बेटा, आओ आओ आओ। पढ़ाई कर, फेल होने से मत डर। पढ़ाई कर, फेल होने से मत डर। किताबों में लिखा है कर्म कर और फल की चिंता मत कर। अरे भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब फेल हो जाए। वाह सुनो, वाह वाह वाह। सुना जेठा सुना? हाँ तुमसे अच्छा बोली। चलो अब टप्पू सुनाओ। आप कहते हैं टप्पू बहुत शैतान है। आप कहते हैं टप्पू बहुत शैतान है। यही बन गई मेरी पहचान है। क्या बात है? बताता हूँ एक बात। क्या? जिससे आप सब अनजान है। बीड़े अंकल, सोडी अंकल, हाथी अंकल, मेहता अंकल, ये सोसाइटी नहीं पूरा हिंदुस्तान है। क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चों, कमाल कर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। जाइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए, कमाल कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, ये बच्चे आपके चेहरों को हंसी बांट रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। आप भी इन बच्चों को हंसी बांटिए। निदा फाजली साहब के दो शेर हैं कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, और घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो जिंदगी के अंदर ये रहे, ये चीज़ होनी चाहिए। तो आइए अब वो परिणाम जिसकी आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो घड़ी आप पहुंची है। दोस्तों मेरे पास दोनों ही चीजें तैयार है, रिजल्ट भी और जो मोहनलाल जी ने अनाउंस किया था वो सरप्राइज प्राइज भी। सरप्राइज क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले रिजल्ट। एनी गेसेस? दोनों हमारे जजेस मोहनलाल जी और अंजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव बीन अ ग्रेट जज, क्योंकि आप दोनों ने बहुत शानदार रिजल्ट बनाया है, क्योंकि आज इन बच्चों ने बड़ों को हराया है। है ये टप्पू सेना मित्र मंडल, जोरदार तालियां बजाइए। और आप जरूर जानना चाह रहे होंगे कि सरप्राइज प्राइज क्या है। वो जो खामोश तबीयत के इंसान उधर बैठे हैं, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि इन्होंने इन बच्चों को 51,000 का इनाम दिया है। वाह, खुश हो आप लोग? हाँ। बहुत खुश? हाँ। तो इस पुरस्कार मिलने के बाद कुछ बोलना चाहोगे? हाँ। कौन बोलेगा? मैं। ओके, बोलो। थैंक यू मेहता अंकल, थैंक यू मोहन अंकल, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारा ख्याल रखने के लिए हमारे माँ बाप हैं। इस दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, और हम बच्चों को लगता है कि इस पैसे की जरूरत हमसे ज्यादा उनको है। इसलिए आज हम सब बच्चे मिलके ये पैसा उन बच्चों के नाम करना चाहते हैं जिनके माँ बाप नहीं है। भाई क्या बात है, इस कार्यक्रम का अंत तो हम कर रहे हैं, लेकिन कल आप भूल मत जाना, कल गणपति जी का विसर्जन है। दोपहर में 2 बजे सारे लोग वक्त पे यहाँ मंडप के बाहर मिल जाएं। ओके? गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। कल हम सब लोग नौवारी पहनेंगे। हाँ? मैं तो पीले रंग की नौवारी पहनूंगी। चश्मा, तारक महता